कौन सा इंजेक्शन मिलेगा, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन या टेस्टोस्टेरोन या पिटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन, जी हाँ, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएगा और इससे गाय हो या भैंस हो वह दूध उसके थन में आ जाएगा, फिर आप दूध लेंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योर लैंड होल्डर्स समिति की स्थापना किसके द्वारा कोलकाता में की गई थी? लैंड होल्डर समिति की बात कर रहा है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और द्वारिकानाथ टैगोर। या द्वारिकानाथ कहीं ठाकुर भी मिल जाएगा आपको, इसको ठाकुर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो राइट आंसर है, लैंड होल्डर्स जो समिति कोलकाता में स्थापित हुई थी, इसके जो संस्थापक है ना वह हजार खंभा महल किसने बनवाया था? जी हाँ, हजार खंभा महल किसने बनवाया था? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो हजार खंभा अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कैसे याद रखेंगे भैया, हजार खंभा तो बहुत बड़ी बात है ना बनाना, एक दो खंभा तो आप बना लेंगे, हजार खंभा आपसे संभव है? आपको कोई कह दे, कल से आपको देखने को मिल ही जाएगा परीक्षा में। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? जब संगम काल था तो उसमें सर्वाधिक, देखिए मेन ये तीन मिलते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तो जिसमें सबसे जो शक्तिशाली था ना वह चोल था। विजयालय, है ना, राजधानी इसकी तंजौर थी, विजयालय इसका संस्थापक था, तो ये भी याद रखना है। चले आगे आते हैं, ये प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में होता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया, लागू लाया गया, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रस्ताव का पेश किया गया, ये नहीं पूछ रहा, स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ, 22 जनवरी 1947 को। लाया कब गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव है, यह बाद में को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जिस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे इसमें, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आप जानिए कि राष्ट्रपति। उसी तर्ज पर यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं कोई, तो राजेंद्र प्रसाद तो होगा नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बाद में बने राष्ट्रपति। भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो उस समय श्रम मंत्री पूछ रहा है कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जौन में था, जगजीवन राम या बलदेव सिंह? तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, श्रम मंत्री नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे, श्रम मंत्री नहीं थे। जगजीवन राम जो थे वह श्रम मंत्री थे। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन है, 28 नवंबर 1940, 28 नवंबर 1942, 1941 या 1944। देखिए सब में 28 नवंबर है, तो जाहिर सी बात है कि 28 नवंबर ही होगा, इसलिए आपको लिखना है। तो आप जान लीजिए कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था यह वर्ष 1940 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 28 नवंबर 1940। प्रश्न का लैंग्वेज बदला है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है, प्रारंभ किसके अधीन हुआ है? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो आप जानते हैं कि मगध का सबसे प्राचीन वंश था हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, ये भी आपको पता है। तो मगध राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो बिंबिसार।